15 अगस्त के दिन उनके झुंड में घुस करके उन्हें आतंकवादी करार देने की एक मुहिम मानो लगा दी गई थी। बिहार के किसानों की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि वो किसान से मजदूर हो गए, वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने को विवश हो गए। लेकिन हम सब जानते हैं, किसान जानते हैं कि ये काले कानून कभी भी उनके पक्ष में नहीं रहा। ये सरकार तो नेस्तनाबूद होने वाली है और उसकी शुरुआत हो गई है। ये एकदम मैंडेटरी कर ले अपने लिए कि सुबह की शुरुआत ये गौमूत्र से करेंगे, नाश्ते में ये गोबर खाएंगे, चाहे तो दोबारा वो दोपहर के खाने में भी गोबर खा ले। इनके दिमाग में तो खैर गोबर भरा ही हुआ है, ये गोबर खाना शुरू भी कर दे। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सुबह में 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, वैसे ही देश में एक प्रकार के किसान संगठन में उत्सव का माहौल हो जाता है। और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ता है। बिहार में भी कई राजनीतिक पार्टी हैं जो कि किसान संगठनों का जो मांग था उनका समर्थन कर रही थी। उसमें से एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान है। मैडम, तीनों कृषि कानून जो वापस हुए, इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए, निश्चित रूप से इसका श्रेय उन किसानों को जाता है जो पिछले 1 साल से ठंडी, गर्मी, बरसात और कई सत्ता पक्षियों के द्वारा उनको कहा गया आतंकवादी, उग्रवादी, ना जाने और किन किन शब्दों से उनको संबोधित किया गया। इतना ही नहीं, उनके जज्बे को कुचलने के लिए उन पे गाड़ियाँ चलाई गई। बावजूद इसके किसानों का हौसला और उनका जो वो साहस है वो टूटा नहीं और वो अपने संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। तो निश्चित रूप से ये जीत जो है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो किसान भाइयों को जाता है। ये जीत जो है ये देश को जाता है, क्योंकि ये देश जो हमारा देश जय जवान जय किसान के रूप में जाना जाता है, जहां 70% आबादी आज भी किसानी पे निर्भर करती है। तो ये निश्चित रूप से जीत उन तमाम लोगों का है जो हम सब इस देश में रहते हैं और किसानों को समर्थन करते हैं। मैडम, इस आंदोलन के दरमियान लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि किसान एक प्रकार के आंदोलन में ही शहीद हुए हैं, तो कुछ पार्टियां ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देख, दुखद है, जिस देश में हमें आज़ादी ही कहते हैं आंदोलनों के बल पे मिला, उसी देश में आंदोलन में हमने देखा किस तरीके से इनको आंदोलन करने से रोका भी गया। कई तरह से हथकंडे अपनाए गए, रास्तों में कीलें ठोकी गई, बैरिकेडिंग्स लगाई गई, प्रशासन और पुलिस का सहारा लिया गया। कई तरह के आरोप भी हमने देखे किस तरीके से 15 अगस्त के दिन उनके झुंड में घुस करके उन्हें आतंकवादी करार देने की एक मुहिम मानो लगा दी गई थी। मतलब कई ऐसे जो सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए कि इस किसान आंदोलन को एक गलत दिशा दी जाए। लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो अडिग थे, वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो वहाँ पे खड़े थे। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने 1 सालों तक प्रोटेस्ट किया और झुके नहीं और अपनी लड़ाई को उन्होंने जारी रखा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, दुख की बात है कि सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार वार्तालाप की बात की गई, झूठे वार्तालाप मैं तो कहूँगी, क्योंकि वो कोई भी वार्तालाप जो है वो एक सही दिशा नहीं ले पाया। ये कहते रहे कि ये तीनों काले कानून जो है वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन हम सब जानते हैं, किसान जानते हैं कि ये काले कानून कभी भी उनके पक्ष में नहीं रहा। क्योंकि एपीएमसी मार्केट तो बिहार में 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने समाप्त कर दिया था। तो क्या एक भी आंकड़ा दे पाए नीतीश कुमार जी कि हमारे बिहार में किसानों की स्थिति सुधर गई? एक भी किसान वो खड़ा नहीं कर सके जिनकी की स्थिति सुधरी हो। बल्कि हमने देखा कि उसके बाद बिहार के किसानों की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि वो किसान से मजदूर हो गए, वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने को विवश हो गए। तो ये कानून कहाँ से अच्छे हो सकते हैं? किसानों के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी, अपनी अहंकारी नीति के आगे वो कभी भी झुकने को तैयार नहीं थी। चलिए, देर से ही सही, एक कहते हैं चुनावी हथकंडा ही सही नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन हाँ, अंततः किसानों की जीत हुई है। और ये मैं तहे दिल से उन किसानों को सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि वो झुके नहीं और अंततः उन्होंने जीत हासिल की। आखिरकार प्रधानमंत्री का ऐसा क्या हुआ इस दरमियान अभी वापस लेने का? आपको क्या लगता है, क्या कारण है अभी वापस लेने का प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है और इनके साथ एक बड़ी खामियां है कि ये कभी भी बिना किसी लाभ के नहीं करते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने ज़रूर सोचा है कि यूपी चुनाव है, अन्य कई 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये तो चुनावी हथकंडा वो उन्होंने समझा है। लेकिन हम इसे चुनावी हथकंडा, या देश की जो किसान है, जनता है, वो इसे चुनावी हथकंडा कभी नहीं बनने देगी। क्योंकि उन 700 किसानों की जो शहीद जो हुए इस आंदोलन के दौरान, इतना ही नहीं, जो अभी पूरे देश की स्थिति है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी
बेरोजगारी हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि सरकार जो है चारों तरीके से, चारों तरफ से घिरी हुई है। तो ये सरकार तो नेस्तनाबूद होने वाली है और उसकी शुरुआत हो गई है। एक कील जो है ना वो तो बंगाल में ठोकी जा चुकी है, दूसरी कील है आपने देखा बिहार में किस तरीके से चोरी जबरदस्ती और सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने सरकार तो बना लिया, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। प्रतिदिन उनकी जो सत्ता है ना वो डगमगा रही है, हिल रही है और डर और दहशत में ये अभी भी हैं। और अभी जो यूपी चुनाव में है मुंह तोड़ जवाब इनको यूपी की जनता देने वाली है। निश्चित रूप से ये उनकी हार की शुरुआत हो चुकी है और ये किसानों का ये जो तीनों काले कानून जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिया, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये सरकार जो है, इनका अहंकार जो है ये देश में नहीं चलने वाला है। मैडम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। 2 दिन पहले उनका बयान आया है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए गौमूत्र और गोबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मुफ्त में सलाह है मेरी इनसे, ये बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये एकदम मैंडेटरी कर ले अपने लिए कि सुबह की शुरुआत ये गौमूत्र से करेंगे, नाश्ते में ये गोबर खाएंगे, चाहे तो दोबारा वो दोपहर के खाने में भी गोबर खा लेंगे, क्योंकि गोबर ही इनके लिए सब कुछ है। और अगर गोबर खाने से अगर भारत का अर्थव्यवस्था सुधर सकता है तो इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। इनके दिमाग में तो खैर गोबर भरा ही हुआ है, ये गोबर खाना शुरू भी कर दे। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान। इनका कहना है कि जो कृषि कानून वापस हुए हैं वो पूरा श्रेय किसान संगठनों को जाता है, उन शहीद किसानों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी बॉर्डर पे। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।